गुरु भक्ति योग। कितने भी महान होने के बजाय भी तमाम संतों, ऋषियों, पैगंबरों, जगत गुरुओं, अवतारों एवं महापुरुषों के अपने गुरु थे। गुरु सब सद्गुण एवं शुभ वस्तुओं की खान है। गुरु के सानिध्य से सब संशय, भय, चिंता और दुख का नाश होता है। गुरु में अचल श्रद्धा और गुरु के प्रति दृढ़ भक्ति भाव से शिष्य सब कार्यों में सिद्धि एवं भौतिक आबादी प्राप्त कर सकता है। भव सागर में डूबते हुए शिष्य के लिए गुरु जीवन संरक्षक नौका है। अगर आपको कोई भी कला सीखना हो तो उस कला के विशेषज्ञ गुरु के पास जाना चाहिए। साधारण प्रकार के भौतिक ज्ञान के बारे में अगर ऐसा है तो आध्यात्मिक मार्ग में गुरु की आवश्यकता कितनी सारी होनी चाहिए। गुरु की सहाय के बिना मन को संयम में लाने की कोशिश जो करते हैं वे ऐसे व्यापारी जैसे हैं जिनको अपने जहाज के लिए अच्छा संचालक नहीं मिला है। सद्गुरु की कृपा का वर्णन करते हुए संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ज्ञानेश्वरी गीता के 10वें अध्याय में कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप ही ब्रह्म ज्ञान का स्पष्ट बोध कराने में समर्थ हैं। विद्या रूपी कमल का विकास आप ही हैं। संसार रूपी अंधकार का नाश करने वाले सूर्य आप ही हैं। आपका स्वरूप अमर्याद है। आपका सामर्थ्य अनंत है। मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे गुरुदेव, आप समस्त संसार का पालन करने वाले और शुभ कल्याण रूपी रत्नों के भंडार हैं। सज्जन रूपी वन को सुगंधित करने वाले चंदन आप ही हैं। हे गुरुदेव, आराधना करने योग्य देवता आप ही हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। जिस प्रकार चकोर के चित्त को चंद्रमा संतुष्ट और शांत करता है, उसी प्रकार बुद्धिमानों के चित्त को आप संतुष्ट एवं शांत करते हैं। हे स्वामी, आप वेद के ज्ञान रस के सागर हैं और समस्त संसार का मंथन करने वाला जो काम विकार है, उस काम विकार का मंथन करने वाले आप हैं। हे गुरुदेव, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं।
आप सद्भक्तों के भजन के पात्र हैं। संसार रूपी हाथी का गंड स्थल तोड़ने वाले आप ही हैं और संसार की उत्पत्ति के आदि स्थान भी आप ही हैं। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। यदि आपकी प्रेम पूर्ण वाणी किसी गूंगे पर भी कृपा करे तो वह भी बृहस्पति के साथ प्रतिज्ञा पूर्वक शास्त्रार्थ कर सकता है। हे गुरुदेव, केवल यही नहीं, जिस पर आपकी दृष्टि का प्रकाश पड़ जाता है अथवा आपका कोमल हाथ जिसके मस्तक पर पड़ जाता है, वह जीव अपने शिव स्वभाव में जग जाता है। जिनके कार्यों का ऐसा महात्म्य है, उनका मैं अपनी मर्यादित वाणी के बल से भला कैसे वर्णन कर सकता हूं? क्या कभी कोई सूर्य के शरीर में भी उगटन लगा सकता है? फूलों से भला कल्प वृक्ष का कहां तक श्रृंगार किया जा सकता है? क्षीर सागर का आतिथ्य भला किस प्रकार के पकवानों से किया जा सकता है? कपूर को किस सुगंधित वस्तु से सुगंधित किया जा सकता है? चंदन पर किस चीज का लेप लगाया जा सकता है? क्या आकाश को और भी ऊपर उठाने की कोई युक्ति हो सकती है? ठीक इसी प्रकार श्री गुरुदेव के महात्म्य का पूरा आकलन करने के लिए कहां और कौन सा साधन प्राप्त हो सकता है? ये सब बातें समझकर ही बिना किसी प्रकार की वाचालता किए मैंने उन गुरुदेव को चुपचाप नमस्कार किया है। यदि कोई अपने बुद्धि बल के अभिमान में यह कहे कि मैं गुरुदेव के सामर्थ्य का पूरा और ठीक वर्णन करता हूं, तो उसका यह काम चमकीले मोती पर अभ्रक की कलाई करने के समान ही हास्यास्पद होगा। अथवा गुरुदेव की वह जो कुछ स्तुति करेगा, वह स्तुति खरे सोने पर चांदी का मुलम्मा करने के समान ही होगा। इसलिए कुछ भी न कहकर चुपचाप गुरुदेव के चरणों में मस्तक रख देना ही सबसे अच्छा है। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज आगे कह रहे हैं कि मेरी जो बुद्धि बिल्कुल देह भावमयी हो गई थी, उसे आपने अब ब्रह्मानंद के भंडार की कोठरी बना दिया है। श्री गुरुदेव के सभी कृत्य ऐसे ही अलौकिक हैं, फिर भला उनकी निस्सीम कृतियों का वर्णन मुझसे कैसे हो सकता है? फिर भी मैंने उनकी कुछ कृतियों का वर्णन करने का साहस किया है। इसके लिए श्री गुरुदेव मुझे क्षमा करें।